गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो किसी ने जो वो मुझे एक क्वेश्चन जो वो सेंड किया था जो कि प्रॉफिट और लॉस से जो वो रिलेटेड क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि हर किसी एग्ज़ाम में जिसमें मैथ्स आता है उसमें एक टॉपिक ज़रूर रहता है प्रॉफिट और लॉस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उसी से रिलेटेड जो वो ये जो वो क्वेश्चन है इसको हम डिटेल में जो वो समझेंगे। और इसी में हम लोग जो वो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, कैसे सेलिंग प्राइस निकालेंगे, कैसे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, वो सभी कंसेप्ट जो वो सीख लेंगे। इसलिए लास्ट तक देखिए, आपको इस वीडियो में प्रॉफिट और लॉस जो वो पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फाइंड द सीपी। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने प्राइस में जो आपने कोई वस्तु जो वो खरीदी है, कोई चीज़ जो वो खरीदी है। जैसे मान लो मैंने टीवी खरीदा 7,000 का, तो वो जो वो कॉस्ट प्राइस हो गया। मैंने बेचा उसको 8,000 का, वो जो वो सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, और मैं मुझे जो वो कितने का प्रॉफिट हो गया, 1,000 जो वो ज़्यादा रुपये जो वो मैंने कमाए, तो मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लॉस कैसे निकालेंगे, वो तो आपको वो तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये हुआ जैसे मैं जो वो बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। मतलब कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर आप जो वो लॉस निकालोगे, मतलब कि प्रॉफिट का मतलब हो गया गेन, जो जितना गेन किया। लॉस, लॉस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। ठीक है, मतलब इसमें जो वो एसपी जो वो कम होगा सीपी में से। ठीक है, दूसरे में उल्टा होगा। प्रॉफिट में क्या होगा? प्रॉफिट में एसपी ज़्यादा होगा सीपी से। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो जो बड़ा होगा उसी में से तो माइनस करना है। तो इसलिए प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला प्रॉफिट का बन गया एसपी माइनस सीपी, क्योंकि एसपी यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, और लॉस का हो गया सीपी माइनस एसपी, क्योंकि यहाँ पे सीपी ज़्यादा है। जितना जिसमें जितने रुपीज़ में खरीदी थी वो ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है जितने में सेल किया, बेचा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस तो आप समझ गए कैसे निकलना है। कब हुआ प्रॉफिट वो तो आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज बड़ा इजी है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। परसेंट का मतलब है कि आपको जब वो 100 से मल्टीप्लाई करना है। प्रॉफिट में प्रॉफिट परसेंट निकालते पर प्रॉफिट हुआ होगा, तो प्रॉफिट को जो वो डिवाइड करना है अपने कॉस्ट प्राइस से। दूसरे में भी लॉस को भी डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मेन है, कॉस्ट प्राइस ही यूज़ होगा। जब आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो उसमें भी कॉस्ट प्राइस यूज़ होगा। मतलब दोनों में कॉस्ट प्राइस यूज़ होगा जब आप प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो, चाहे वो लॉस परसेंट निकाल रहे हो। ठीक है, प्रॉफिट ऊपर रखिए, नीचे कॉस्ट प्राइस ही रखना है। लॉस ऊपर रखिए, नीचे कॉस्ट प्राइस। मल्टीप्लाई 100 करिए, आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। मल्टीप्लाई 100 कीजिए, परसेंट निकल जाएगी। क्योंकि परसेंट का मतलब ही है, परसेंट का मतलब ही है अपॉन में 100। ठीक है, जैसे मैं परसेंट लिखता हूँ, तो जैसे मैंने लिखा 20%, तो 20/100 इसका मतलब ही है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट लगाना है इसलिए 100 किया, हटाना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक ही बात सीखनी है आपको लास्ट, और आप जो वो पूरा प्रॉफिट लॉस जो वो समझ चुके हैं। फिर जो वो इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को भी एक बार समझ लेते हैं। इसने पूछा सीपी निकालिए और एसपी दिया है। एसपी दिया है और ये बोल रहा है कि गेन हुआ। गेन मतलब कि उसको मतलब कि प्रॉफिट हुआ 15% का, और वो भी परसेंट में गिवन है। तो हमारे पास ना एक फार्मूला है, वो है लेकिन एसपी निकालने का, मतलब सेलिंग प्राइस निकालने का। उसमें सीपी यूज़ होता है, तो सीपी हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो सीपी मतलब कि देखिए, दो फार्मूले हैं एसपी निकालने के। एक फार्मूला है जब आपको लॉस हुआ होगा, एक फार्मूला है जब आपको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉफिट हुआ तो क्या करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो वैसे लॉस वाला है, तो सबसे पहला फार्मूला मैंने लिखा जब प्रॉफिट हुआ, तो ये मैं वाइट से लिख रहा हूँ। सीपी में जो वो मल्टीप्लाई करना है आपने 100 प्लस प्रॉफिट जितना हुआ उसकी परसेंटेज, और अपॉन में डिवाइड करना है फिर से 100 से। ठीक है, ये जो फार्मूला है वो एसपी निकल जाएगा जब आपको प्रॉफिट परसेंट जो वो गिवन होगा। और एसपी निकालना हो जब आपको लॉस गिवन होगा, तो बिल्कुल सेम वैसे ही। सीपी तो वैसे ही लिखना है, मल्टीप्लाई वैसे ही करना है। बस यहाँ पे 100 में से यहाँ पे ऊपर प्लस किया था क्योंकि प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे लॉस हुआ तो यहाँ माइनस करना है, लॉस परसेंट। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 100। तो आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के लिए हमें जो वो ये सेकंड वाला फार्मूला जो वो यूज़ होगा, क्योंकि हमारे पास लॉस परसेंट जो वो गिवन है। बाकी एसपी भी गिवन है, सीपी हम लोग यहाँ से इस साइड ले जा करके, एसपी को इस साइड ले जा करके इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, और एसपी सीपी की वैल्यू जो वो निकाल देंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास है SP40, मैं याद रखूंगा। और गेन है हमारे पास कितना, कहाँ चला गया, 15% का जो वो गेन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर ही इसको सॉल्व करूँगा। अब देखिए, मैंने व्हाइट बोर्ड जो वो ओपन कर दिया है। अब देखिए, हमारे पास फार्मूला मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। एसपी का फार्मूला है, क्या है एसपी का फार्मूला, सीपी, और सीपी में मल्टीप्लाई करना है 100 माइनस लॉस परसेंट। ये क्या हो रहा है, चलिए इसको इस साइड घुमा देते हैं, लॉस परसेंट और डिवाइडेड बाई 100 फिर से करना है।
इक्वल टू सी पी, अच्छा एस पी गिवन है हमारे पास, एस पी गिवन था 40 तो मैंने 40 लिख दिया, सी पी तो हमारे पास है नहीं, सी पी मैंने वैसे लिख दिया। 100 में से लॉस परसेंट 15 था, 100 में से 15 जो वो लॉस था या गेन था, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, गेन था, मैंने शायद लॉस बोल दिया, गेन था। गेन मतलब कि हमारे पास दूसरा फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, दूसरा फार्मूले में क्या था, दूसरे फार्मूले सिंपल था, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना था। तो मतलब 100 में 15 प्लस करेंगे तो 115 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये 100 और 115 जो वो मेरे ख्याल से कट जाएगा। ठीक है, कितने से कटेगा, 5 से काट लेते हैं पहले। ठीक है, तो 5 से मैंने काट दिया। 25 जो होता है 100, कितने 5 जो होता है 115, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 23/20 आ गया। ठीक है, 23/20। फिर जब बस आप सीपी निकालोगे तो सीपी में इस साइड ले गया, ये 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 20 ये जो वो ऊपर चला जाएगा, फिर मतलब कि 40 मल्टीप्लाई बाई 20 बन जाएगा और नीचे 23 बन जाएगा। तो 20 और 40 से जो वो 23, तो अब ऐसे प्राइम नंबर है, नहीं कट रहा है। तो 40 और 2 जा 42, 4 2 जा 8 हो गया और 800/23 आ गया। जब इसको 800 और 23 को डिवाइड करेंगे, मैं डिवाइड कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे। 823, 800 डिवाइडेड बाई 20, सॉरी ये क्या हो गया, और 23, तो ये आ गया 34.78, 34.78, 34.78। देखिए, दो डिजिट मैंने उठा ली, वैसे और भी थे लेकिन यहाँ पे दो डिजिट ही गिवन थे। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में मतलब थोड़ा सा लंबा भी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको लास्ट में ना डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड करके डेसिमल में भी निकालना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप के जो वो क्वेश्चन थे। आप समझ जाइए कि जब लॉस परसेंट गिवन है या गेन परसेंट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो आपको जो वो एसपी का कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, जब वो प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो आपको जो वो वहाँ पे प्लस करना है बीच में। ठीक है, लॉस परसेंट गिवन है तो आपको 100 में से माइनस करना है लॉस परसेंट, और 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, सीपी बीच में रहेगा, एसपी की वैल्यू आप वैसे निकालते हो। ठीक है, यहाँ से आप, जैसे आपके पास फार्मूला था, तो आप जो वो यहाँ से, जैसे फार्मूला था एस पी इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाई था, तो सी पी को इस साइड ले जाइए, सी पी की फार्मूला निकल जाएगा। तो यहाँ से एक एक फार्मूला जो है और आप निकाल सकते हो। जैसे आप परसेंटेज का फार्मूला, प्रॉफिट परसेंट आपके पास फार्मूला है, तो आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट को एक साइड कीजिए, प्रॉफिट परसेंट वहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, सीपी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे। तो कुछ इस तरह से आप जो वो इनको आगे पीछे ले जा करके और भी कई सारे फार्मूले जो वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इतना ही था प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट। बस आपको अब प्रैक्टिस है और बहुत सारे क्वेश्चन करने की। अगर आपको भी कोई डाउट होता है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन का, तो आप जो वो व्हाट्सएप नंबर पर जो सेंड कर सकते हैं, 9882825608। एक और नंबर है 9459857054। ठीक है, इन दोनों में से किसी पर भी आप जो वो सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप हम पर मैसेज ही कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।